ओम नमः शिवाय। शिव शंभु। धतूर कनेर कमल मालती कर्णिकार कदम्ब मोल श्री उत्पल मलिका शतपत्री सिंधु बार ढाक बंदूक पुष्प पुनाग नाग केसर केसर नभमलिक चिबिलिक कुंद मुचुकुंद मंदार बिल्लपत्र गुमा मरुब्रक ब्रक गंठी वन दोना अत्यंत सुंदर आमले के पल्लव तुलसी देवज बासा बृहत पत्री कुशांकु ननंदाव्रत अगस्त्य साल देवदारू कचनार कुरबर दुर्वाकुर और कुरंठल, इनमें से प्रत्येक के पुष्पों तथा अन्य पल्लवों से तथा नाना प्रकार के रमणीय पत्रों और सुंदर कमलों से शंकर जी की विधिवत अर्चना की। उन्हें बहुत से उपहार समर्पित किए और शिवलिंग के आगे नाचते हुए शिव सहस्त्र नाम तथा अन्य स्त्रोतों द्वारा गान करके शिव जी का सम्मान किया। इस प्रकार शुक्राचार्य 5000 वर्षों तक नाना प्रकार के विधि विधान से महेश्वर का पूजन करते रहे, परंतु जब उन्हें थोड़ा सा भी वर देने के लिए उदित होता नहीं देखा, तब उन्होंने एक दूसरे अत्यंत दूसरे और घोर नियम का आश्रय लिया। उस समय शुक्र ने इंद्रियों सहित मन के अत्यंत चंचलता रूपी महान दोष को बारंबार भावना रूपी जल से प्रक्षालित किया। उस प्रकार चितर रत्न को निर्मल करके उसे पिनाकधारी शिव के अर्पण कर दिया और स्वयं धूमल कण का पान करते हुए तप करने लगे। इस प्रकार उनके 1 सहस्त्र वर्ष तथा और बीत गए। तब भृगुनंदन शुक्र को यों दृढ़ चित्त से घोर तप करते देख महेश्वर उन पर प्रसन्न हो गए। फिर तो दक्ष कन्या सती के स्वामी साक्षात वीरूपाक्ष शंकर, जिनके शरीर की कांति सहस्त्रों सूर्यों से भी बढ़कर थी, उस लिंग से निकल शुक्र से बोले। महेश्वर ने कहा, महाभाग भृगुनंदन, तुम तो तपस्वियों की विधि हो। महामुने, मैं तुम्हारे इस अवंचित तप से विशेष प्रसन्न हूँ। भार्गव, तुम अपना सारा मनोवांछित वर मांग लो, मैं प्रीति पूर्वक तुम्हारा सारा मनोरथ पूर्ण कर दूंगा। अब मेरे पास तुम्हारे लिए कोई वस्तु अधेय नहीं रह गई है। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि, शंभु के इस प्रकार सुखदायक एवं उत्कृष्ट वचनों को सुनकर शुक्र प्रसन्न हो आनंद समुद्र में निमग्न हो गए। उन कमलीय द्विज वर शुक्र का शरीर परमानंद जनित रोमांच के कारण पुलकाय नाम हो गया। तब उन्होंने हर्षपूर्वक शंभु के चरणों में प्रणाम किया। उस समय उनके नेत्र हर्ष से खिल उठे थे। फिर वे मस्तक पर अंजलि रखकर जय जयकार करते हुए अष्टमूर्ति धारी वरदानदायक शिवजी की स्तुति करने लगे। भार्गव ने कहा, सूर्य स्वरूप भगवान, आप त्रिलोकी का हित करने के लिए आकाश में प्रकाशित होते हैं और अपनी इन किरणों से समस्त अंधकार को अभिभूत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते हैं। रात में विचरने वाले असुरों का मनोरथ नष्ट कर देते हैं। जगदीश्वर, आपको नमस्कार है। घोर अंधकार के लिए चंद्र स्वरूप शंकर, आप अमृत के प्रभाव से परिपूर्ण तथा जगत के सभी प्राणियों के नेत्र हैं। आप अपनी अमर्याद तेजो में किरणों से आकाश में और भूतल पर अपार प्रकाश फैलाते हैं, जिससे सारा अंधकार दूर हो जाता है। आपको प्रणाम है। सर्वव्यापिन आप पावन पथ योग मार्ग का आश्रय लेने वालों की सदा गति तथा उपास्य देव हैं। भुवन जीवन, आपके बिना भला इस लोक में कौन जीवित रह सकता है। सर्वकुल के संतोषदाता, आप निश्चय वायु रूप से संपूर्ण प्राणियों की वृद्धि करने वाले हैं। आपको अभिनंदन है।
विश्व में एकमात्र पावन करता आप शरणागत रक्षक और अग्नि की एकमात्र शक्ति हैं। आप पावक आपका ही स्वरूप है। आपके बिना अमृतकों का वास्तविक दिव्य कार्य दाह आदि नहीं हो सकता। जगत के अंतरात्मा आप प्राण शक्ति के दाता, जगत स्वरूप और पद पद पर शांति प्रदान करने वाले हैं। आपके चरणों में मैं सिर झुकाता हूँ। जल स्वरूप परमेश्वर आप निश्चय ही जगत के पवित्र कर्ता और चित्त विचित्र सुंदर चरित्र करने वाले हैं। विश्वनाथ, जल में अवगाहन करने से आप विश्व को निर्मल एवं पवित्र बना देते हैं, इसलिए आपको नमस्कार है। आकाश रूप ईश्वर, आपसे अवकाश प्राप्त करने के कारण यह विश्व बाहर और भीतर विकसित होकर सदा स्वभाववश श्वास लेता है, अर्थात इसकी परंपरा चलती रहती है तथा आपके द्वारा यह संकुचित भी होता है, अर्थात नष्ट हो जाता है। इसलिए दयालु भगवान, मैं आपके आगे नतमस्तक होता हूँ। विश्वंभरात्मक आप ही इस विश्व का भरण पोषण करते हैं। सर्वव्यापी आपके अतिरिक्त दूसरा कौन अज्ञानानंद कार को दूर करने में समर्थ हो सकता है। अतः विश्वनाथ, आप मेरे अज्ञान रूपी तम का विनाश कर दीजिए। नागभूषण, आप स्तवनीय पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ हैं, इसलिए आप परमात्पर प्रभु को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। आत्म स्वरूप शंकर, आप समस्त प्राणियों के अनंतरात्मा में निवास करने वाले प्रत्येक रूप में व्याप्त हैं और मैं आप परमात्मा का जन हूँ। अष्टमूर्ति, आपकी इन रूप परंपराओं से यह चराचर विश्व विस्तार को प्राप्त हुआ है, अतः मैं सदा से आपको नमस्कार करता हूँ। मुक्त पुरुषों के बंधुओं, आप विश्व के समस्त प्राणियों के स्वरूप पर्णतजनों के संपूर्ण योगेश्म का निर्वाह करने वाले और परमार्थ स्वरूप हैं। आप अपनी इस अष्टमूर्तियों से युक्त होकर इस फैले हुए विश्व को भली भांति विस्तृत करते हैं, अतः आपको मेरा अभिनंदन है। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनिवर, भृगुनंदन शुकर ने इस प्रकार अष्टमूर्तिष्टक स्तोत्र द्वारा शिवजी का स्तंभन करके भूमि पर मस्तक रखकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया। जब अमित तेजस्वी भार्गव ने महादेव की इस प्रकार स्तुति की, तब शिवजी के ने चरणों में पड़े हुए उन द्विजवर को अपनी दोनों भुजाओं से पकड़कर उठा लिया और परम प्रेम पूर्वक मेघ गर्जन की सी गंभीर एवं मधुर वाणी से कहा। उस समय शंकर जी ने दांतों की चमक से सारी दिशाएं प्रकाशित हो उठी। महेश्वर बोले, विप्रवर कवे, तुम मेरे पावन भक्त हो। तात, तुम्हारे इस उग्र तप से, उत्तम आचरण से, लिंग स्थापन जन्य पुण्य से, लिंग की आराधना करने से, चित्त का उपहार प्रदान करने से, पवित्र अटल भाव से, अभिमुक्त महाक्षेत्र काशी में पावन आचरण करने से मैं तुम्हें पुत्र रूप में देखता हूँ। अतः तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अधेय नहीं है। तुम अपने इसी शरीर से मेरी उदरदरी में प्रवेश करोगे और मेरे श्रेष्ठ इंद्रिय मार्ग से निकलकर पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करोगे। महाशुचे, मेरे पास तो मृत्यु संजीवनी नामक की निर्मल विद्या है, जिसका मैंने ही अपने महान तपोबल से निर्माण किया है। उस महामंत्र रूपा विद्या को आज मैं तुम्हें प्रदान करूँगा, क्योंकि तुम पवित्र तप की निधि हो, अतः तुम में उस विद्या को धारण करने की योग्यता वर्तमान है। तुम नियम पूर्वक जिसके उद्देश्य से विदेश्वर की इस श्रेष्ठ विद्या का प्रयोग करोगे, यह निश्चय ही जीवित हो जाएगा। यह सर्वथा सत्य है। तुम आकाश में अत्यंत
दीप्तिमान तारा रूप में स्थित हो जाओगे। तुम्हारा तेज सूर्य और अग्नि के तेज से भी अतिक्रमण कर जाएगा। तुम ग्रहों में प्रधान माने जाओगे। जो स्त्री अथवा पुरुष तुम्हारे सम्मुख रहने पर यात्रा करेंगे उनका सारे कार्य तुम्हारी दृष्टि से पड़ने से नष्ट हो जाएगा। सुव्रत, तुम्हारे उदय होने पर जगत में मनुष्यों के विवाह आदि समस्त धर्म कार्य सफल होंगे। सभी नंदा तिथियां तुम्हारे संयोग से शुभ हो जाएंगी और तुम्हारे भक्त वीर्य संपन्न तथा बहुत सी संतान वाले होंगे। तुम्हारे द्वारा स्थापित किया हुआ यह शिवलिंग शुक्रेश के नाम से विख्यात होगा। जो मनुष्य शिवलिंग की अर्चना करेंगे उन्हें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। जो लोग वर्ष पर्यंत नवव्रत परायण होकर शुक्रवार के दिन शुक्र कूप के जल से सारी क्रियाएं संपन्न करेंगे, शुक्रेश की अर्चना करेंगे, उन्हें जिस फल की प्राप्ति होगी वह मुझसे श्रवण करो। उन मनुष्यों में वीर्य की अधिकता होगी, उनका वीर्य कभी निष्फल नहीं होगा। वे पुत्रवान तथा पुरुष तब के सौभाग्य से संपन्न होंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वे सभी मनुष्य बहुत सी विद्याओं के ज्ञाता और सुख के भागी होंगे। यों वरदान देकर महादेव उसी लिंग में समा गए। जब भृगुनंदन शुक्र की प्रसन्नता से अपने धाम को चले गए, व्यास जी यों शुक्राचार्य को जिस प्रकार अपने तपोबल से मृत्युंजय नामक विद्या की प्राप्ति हुई थी वह वृत्तांत मैंने तुमसे वर्ण कर दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? बोल शंकर भगवान की। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।